जैसा कि आपने थंबनेल में क्वेश्चन देखा ही होगा, ठीक है। नहीं देखा तो आप एक बार वापस देख लो। आपके लिए मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं 10th स्टैंडर्ड का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। अक्सर इस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है जो अक्सर ईजी होता है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रोशनी करके एक बच्ची है जो पी पे जगह पे खड़ी है, ठीक है। और उसके घर के बाहर एक ट्री है, आर एस करके एक ट्री है। उसके टॉप को वो देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 61 बनाती है। फिर उस टॉप पे कुछ तो ईगल वगैरह बैठा होता है जिसको और अच्छे से देखने के लिए वो टेरिस पे जाती है, वहां से देखती है तो 52 का बनाती है। समझ में आ गया इतना। अब उसके टेरिस और यहाँ खड़ी थी यानी अपने घर के द्वार पे, डोर पे, तो वहां से उसके टेरिस की डिस्टेंस 4 मीटर थी, बराबर। तो इतनी सारी डिटेल हमें दी गई है, तो मैंने वो सारी चीज़ें लिख दी। किसको हमने क्या माना है, हाउस माना है, ट्री माना है, ईगल आर्ट आर पे है, ठीक है। हमने क्या किया, ड्रॉ किया सेगमेंट क्यू टी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट आर एस, यानी कि इसके टेरिस से लेके ट्री पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। और हमने कुछ चीज़ें मानी है यहाँ पर, मतलब अज्यूम की है। अब क्या होगा, ये ट्रायंगल हो जाएगा पूरा, टी एस पी क्यू एक ट्रायंगल बन जाएगा। अब इसके घर से यानी कि और टेरिस के बीच की दूरी कितनी है, 4, तो ए भी हमारा टी एस भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, बराबर। तो हम क्या करेंगे, अब हमें बचा क्या है, टी का आधा पार्ट बचा है, टी आर टी बचा हुआ है, इसको हमने वाई मान लिया। और ट्री और ये बच्ची यानी कि रोशनी के बीच की दूरी यक्स है, तो उसको हमने अज्यूम कर लिया। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे ये देखते हैं हम। अब देखो, शायद कुछ चीज़ें आपको समझे ना, लेकिन आपको रिपीट करके देखना है और समझना है। पहले हम क्या करेंगे, ये वाले ट्रायंगल में देखेंगे, कौन सा, आर एस पी में। इसमें हमारे पास पी आर एस जो एंगल है उसको फाइंड आउट करना है, यानी कि ये वाला आर वाला इतना वाला एंगल फाइंड आउट करना है, पी आर एस। ये हमको क्या आएगा 29, कैसे 90, पूरा टोटल कितने होता है 180 का होता है, तो 90 माइनस 61 अगर कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा, बराबर। तो 29 आ जाएगा, जैसे यहाँ पर देख सकते हो। सिमिलरली जब टेरिस पे जाके एंगल बनाती है 52 का, और ये 90 होगा क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर हमने किया था, तो क्यू टी आर, जब ये वाला पूरा एंगल फाइंड आउट करेंगे 90 माइनस 52, ये हो जाएगा 38। समझ में आ रहा है। तो अगर हम लोग इसको थीटा मानेंगे और यहाँ से 10 थीटा निकालेंगे, पहले ये वाले एंगल की बात कर लेते हैं अपने आर एस पी के बारे में, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग मानेंगे यहाँ तक यानी 29 को, तो ये अपोजिट होगा और ये पूरा एडजेसेंट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर अगर इसको मानेंगे यानी कि 38 वाले को, तो ये अपोजिट होगा और आर टी एडजेसेंट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लिखते हैं। अब देखो हमने क्या निकाल लिया, 1029 निकाल लिया, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लिख दिया, और जिसकी वैल्यू जो मानी थी हमने यहाँ पुट कर दी, बराबर। सिमिलरली हमने 1038 निकाला, यक्स यानी टी क्यू अपॉन आर टी, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और यहाँ पर टी क्यू जो है एस पी के बराबर है, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं उनके सामने सामने के, तो हम उसको यक्स मान लिया, ठीक है। तो हमने 1038 0.7। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको ट्रायंगल से एक बार फिर समझा दूँ। पहले हमने ये वाला एंगल निकाला, इतना एंगल निकाला, ठीक है। बाद में हमने ये वाला निकाला, इसको पूरे को 10 थीटा बनाया, 38 को 38 के हिसाब से, पूरे के हिसाब से ये वाला होगा, और अगर इतने मानेंगे तो ये अपोजिट होगा, ठीक है। और एडजेसेंट क्या होगा, ये होगा, और बड़े वाले में ये होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ गया रहेगा। तो हमारे पास दो इक्वेशन आया। अब दोनों इक्वेशन में यक्स यक्स सेम है, यानी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड को इक्वेट कर देंगे और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। देखो, जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे, तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करो और सीखो। समझ में आ गया। अब ये 2 पॉइंट के बाद 0, इधर भी 2 पॉइंट के 0 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 78/100 नीचे लिख सकते हैं, और ये 55/100 लिख सकते हैं, और यहाँ पर y+4 आ जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ बचेगा 78y = 55x+4। अब ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 55y + 55 × 4 करेंगे तो 220 हो जाएगा, बराबर है। और यहाँ पर 78y रह जाएगा। अब ये दोनों सेम है, ये दोनों को माइनस कर देंगे, 78 - 55 आ जाएगा 23y। यहाँ पर बचेगा 220, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 23 से अगर डिवाइड कर देंगे। अब क्यों डिवाइड करेंगे देख लो, जब ये 23 ये साइड आएगा तो नीचे आएगा, समझ में आ गया। इसीलिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 9.565 आएगा। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली हम 10 लिख सकते हैं, ठीक है। देखो y हमने किसको माना था, आर टी को माना था, बराबर। तो आर टी की वैल्यू क्या आ गई ना, 10 आ गई अप्रॉक्सीमेटली, बराबर, जिसको हमने y बोल रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये पूरा चाहिए, आर एस चाहिए। पहले से हमें टी एस की वैल्यू है 4, हमारे पास आर एस की वैल्यू क्या है, यानी पूरी ट्री की वैल्यू क्या है, y+4। तो क्या हो जाएगा
10+4 यानी कि पूरे ट्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, जो भी आप बोल सकते हो, यानी कि पूरे ट्री का लंबाई कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन आपको समझा जरूर होगा, अगर नहीं समझा तो फिर से जरूर देखें। कुछ अच्छा लगा कमेंट कर दे, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह हम अच्छे अच्छे और वीडियोस लाते रहेंगे। डिटेल में कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, या फिर कुछ आपकी परेशानियाँ हैं हमें आपके साथ शेयर करने में बहुत ही अच्छा लगे, यानी हमारा जो सोल्यूशन है मैं आपको साथ शेयर करने के लिए रेडी है। हम पूरा डेडिकेटेड 11th 12th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं।